बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है इथिक्स, नर्सिंग इथिक्स जो है ना, ये हमारे साथ बीएसएन फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जो कि हमने 3 चैप्टर उसमें पढ़े हैं और आज हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे साथ है इथिकल डिलीमा प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो इथिकल डिलीमा या डायलीमा जो है ना, ये हमारे साथ अब किस तरह से प्रोफेशनल प्रैक्टिस में यानी एज अ नर्स जो है ना, वो किस तरह से वहाँ पे अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें चूज़ करना मुश्किल हो हमारे लिए, ठीक है, यानी 2 ऑप्शन हो और उसमें चूज़ करना मुश्किल हो, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ जो इथिकल डिलीमा होती है इसको हम डिस्कस करेंगे अब इथिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिस में, यानी हॉस्पिटल में, ठीक है, एज अ टीचर, एज अ हॉस्पिटल, एज अ लॉयर वगैरह, ये सारे जो है ना इसमें हम किस तरह से फिर डिसीजन लेते हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऑब्जेक्टिव, इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिफाइन डिलीमा, हम पहले डिलीमा को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस को डिस्कस करेंगे, जो प्रोफेशनल रूल्स रेगुलेशन वगैरह होती है, ठीक है, किसी वादे को पूरा करना ऑब्लिगेशन वगैरह होती है, ठीक है। इसके साथ साथ फिर हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफाई कॉमन एरियाज ऑफ नेग्लिजेंस एंड नर्स लिएबिलिटी इन दीज एरिया, ठीक है। अब नर्स की फिर क्या नेग्लिजेंस होती है और नर्स की क्या लिएबिलिटीज़ होती है उसको हम डिस्कस करेंगे, यानी जो लिएबिलिटी होती है वो हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सिविल लिएबिलिटी हो गए, ये सारे जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव लिएबिलिटी हो गई, ये सारे एग्जांपल होती है लिएबिलिटी की, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ फिर हम डिस्कस करेंगे नर्स की नेग्लिजेंस की, यानी नर्स की जो उसकी फ़र्ज होती है और वो उसको इग्नोर कर रही है, ठीक है। तो उस चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है ना एज अ नर्स या इस कॉमन एरियाज़ में, यानी जो हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए उसमें निगलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, या इग्नोर हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे साथ आते हैं डिस्कस नर्सिंग एडुकेसी, नर्स का एज अ रोल ऑफ एडुकेसी जो है ना उसको हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से इसका एक रोल ऑफ एडुकेसी जो है ना वो क्लिनिकल केस रिलेटेड होती है, ठीक है। इस पर कुछ सिनेरियो टॉपिक जो है ना वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट हमारे साथ है डिलीमा हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया है, सेकंड वैल्यू सेट में भी डिस्कस किया है कि डिलीमा जो है ना ये हमारे साथ एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है जिसमें क्या करना पड़ता है, दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन हमारे साथ होते हैं और उस ऑप्शन में एक को चूज़ करना पड़ता है और उसमें ज़्यादातर जो है ना क्या होती है, स्पेशली वन दैट और इक्वली अनडिज़ायरेबल, एक ऐसा होता है जो कि अनडिज़ायरेबल, स्पेशली इक्वली अनडिज़ायरेबल होती है, तो उसमें चूज़ करना फिर क्या होती है हमारे लिए मुश्किल होती है उस 2 ऑप्शंस में। तो इस सिचुएशन को फिर हम क्या करते हैं, इसको डिलेमा कहते हैं और जब इसको हम इथिकली सॉल्व करें तो इसको हम कहते हैं कि इथिकल रेजोल्यूशन ऑफ डिलेमा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे दूँ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जाम्पल दिया था वैल्यू सेट में कि हमारे साथ 2 फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, और दोनों फ्रेंड्स जो है ना वो एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं, जबकि वो जो फ्रेंड नंबर ए होता है वो कहता है कि मैंने क्या करना है, मैंने ये जॉब छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे मेरी सैलरी जो है ना वो नहीं बढ़ रही है या मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है। और जो फ्रेंड नंबर बी होता है तो उसको बॉस बुलाता है और कहता है कि मैं नेक्स्ट महीने से क्या कर रहा हूँ, जो ए है उसका सैलरी भी बढ़ा रहा हूँ और उसका प्रमोशन भी कर रहा हूँ, ठीक है। जबकि ये जो बी होता है ये क्या होता है, ये कहता है कि अगर ये ए चला गया तो इसका जो प्रमोशन सीट होता है वो मेरे लिए रह जाएगा। तो अब उसके लिए एक डिफिकल्ट चॉइस जो है ना वहाँ पे क्रिएट हो गया। एक जो है ना वो कहता है कि अगर मैं उसको अपने दोस्त को ना बताओ तो वो जो है ना वो यहाँ से चले जाएगा और मेरे लिए सीट रह जाएगा, ठीक है। जबकि दूसरी साइड पे क्या होता है कि अगर उसको ना बताओ और बाद में उसे पता चले कि उसका प्रमोशन होने वाला था या बॉस उसे बताए तो उसका मिसट्रस्ट मुझ पे पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो उस दौरान उसके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। अगर उसको वो ये चूज़ करे कि वो अपने फ्रेंड को बता दे कि आपका प्रमोशन हो रहा है, अपने जॉब जो है ना वो नहीं छोड़नी है, तो वो क्या करेगा, वो इस सिचुएशन का एक इथिकली रिजोल्यूशन करेगा क्योंकि उसने ट्रस्ट को क्या नहीं किया, खराब नहीं किया और अपने फ्रेंड को साफ बता दिया कि मुझसे बॉस ने ये बात शेयर की है और आपकी प्रमोशन होने वाली है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिलीमा और इसकी रेजोल्यूशन जो इथिकली होती है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, इथिकल डिलीमा रेजोल्यूशन कहते हैं। अब हमारे साथ आते हैं प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन। प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन जो है ना ये क्या होती है, प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन में हमारे साथ जो रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, ठीक है, किसी ड्यूटी को पूरा करना, ये सारे जो है ना ऑब्लिगेशंस होते हैं।
जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक इंस्टीट्यूट में हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और इस इंस्टीट्यूट के जो है ना, या आप लोग जो है ना इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उस इंस्टीट्यूट के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है, ठीक है, तो उसको पूरा करना आप लोगों की यह है ऑब्लिगेशन है, ठीक है। और जब आप उसको पूरा नहीं करते तो उस दौरान हम कहते हैं कि ये बंदा जो है ना क्या है, ये प्रोफेशनली इनकम्पिटेंट है। इनकम्पिटेंट का क्या मतलब है, यानी ये रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो जब भी हमारे साथ एक पेशेंट या एक बंदा या एक प्रोफेशनल जो मतलब जो इंसान होता है, तो वो जब भी प्रोफेशनल के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, अपने ड्यूटीज़ को सही से पूरा नहीं करता, अपने ड्यूटीज़ को पूरा करने में फेल हो जाता है, तो उसको फिर हम कहते हैं कि इनकम्पिटेंट है, ठीक है। और जो अपने ड्यूटीज़ को पूरा करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इंस्टीट्यूट्स के जो कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं कि ये ऑब्लिगेशंस है, ठीक है, यानी अपने रूल्स रेगुलेशन को वादे को पूरा करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि समथिंग सच इज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जैसे कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है एक इंस्टीट्यूट के साथ कि मैं यहाँ आपके साथ 1 साल के लिए रहूँगा और यहाँ पे पढ़ाई करूँगा, ठीक है, या स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगा, ये सब। तो आप लोगों ने क्या करना है, फिर 1 साल को आधे साल में नहीं छोड़ना है, बल्कि 1 साल में ही अपनी ड्यूटी को क्या करना है, कम्प्लीटली परफॉर्म करना है, अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है, ठीक है। इसी तरह से एक प्रॉमिस हो गया, एक प्रॉमिस आपने किया है और उसको आपने पूरा किया तो ऑब्लिगेशन हो गए, अगर पूरा नहीं किया तो ये हमारे साथ क्या होता है, इनकम्पिटेंट हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या है कि आर द डिमांड ऑफ कंसाइंस आर कस्टम, ठीक है, लिखा गया है कि आर द डिमांड ऑफ कंसाइंस आर कस्टम, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कर्ज हो गया, ठीक है, या कुछ डिमांड वगैरह हो गया, या जो है ना किसी को अच्छा बिहेवियर देना, ये सारे पूरा करना, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ लिखा गया है, एग्जाम्पल में दिया गया है कि अच्छा दैट ऑब्लिगेट वंस टू अ कोर्स ऑफ एक्शन मेड, ठीक है, जो कि हमारे साथ क्या करता है, एक इंसान जब इसको पूरा करता है तो वो ऑब्लिगेट होता है, ठीक है, वो अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल टू पे द चिल्ड्रन कॉलेज एक्सपेंसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल माँ बाप का क्या होता है, माँ बाप का जो रोल्स होता है, यानी जो उसकी ऑब्लिगेशन होती है, तो वो ये होता है कि वो अपने बच्चों पे एक्सपेंसिव सबक पढ़ते हैं, ठीक है, सबक पढ़ाई करते हैं, जैसे कि एक्सपेंसिव कॉलेज में उसका एडमिशन करते हैं, उसका फी भरते हैं, तो ये हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ उसका प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन हो गए, ठीक है, अपने माँ बाप का ये एक ऑब्लिगेशन हो गया। इसके साथ साथ प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन जो है ना, उसमें हमारे साथ क्या आते हैं कि लायर आता है, ठीक है, लायर जो है ना वो अपना काम सही से परफॉर्म करता है, अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल एक नर्स हो गया, एक डॉक्टर हो गया, डॉक्टर जो है ना उसकी क्या, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है और उसकी ड्यूटी जो है ना वो 8 to 2 आवर्स है, ठीक है, 8 से लेकर 2 बजे तक उसकी ड्यूटी होती है, जबकि वो क्या करता है, वो 10 बजे आता है और 12 बजे को वापस चले जाता है, तो वो इनकम्पिटेंट हो गया, वो अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, ठीक है, और जब वो उसको फॉलो करता है तो वो एक ऑब्लिगेट इंसान हो गया। टीचर्स हो गए, टीचर अपनी ड्यूटी सही परफॉर्म करना है, ठीक है, यानी स्टूडेंट्स को सही सबक पढ़ाना, अपने रोज़ी या जो वो कमाई होती है उसको हलाल करना, ठीक है, जब सही सबक पढ़ाएगा तो स्टूडेंट्स भी लायक रहेगा, ठीक है, और सही से पढ़ेगा। इसके साथ साथ एंड अदर पर्सन हु बिलोंग टू अ प्रोफेशन आर बाउंड आइदर, ठीक है, और इसी तरह से और भी इंसान और भी प्रोफेशनल इंसान हो सकते हैं जो कि प्रोफेशन से क्या करते हो, बिलोंग रखते हो, ठीक है, उससे ताल्लुक़ रखते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ नर्सिस हो गए, ठीक है, इसमें नर्सिस नहीं लिखी गई, वो भी प्रोफेशनल नर्सिस, प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग और भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। अच्छा, belong to a profession or bound either by professional codes of conduct को फॉलो करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंस्टीट्यूट का हमारे साथ जो रूल्स रेगुलेशंस होती है उसको फॉलो करना है, यानी आपकी ड्यूटी जो है ना वो क्या है कि 8 बजे जाना है और 2 बजे वापस आना है। कोड ऑफ कंडक्ट यानी जो ड्यूटी होती है, जो ड्यूटी टाइमिंग होती है, ठीक है, उसको सही से फॉलो करना है, यानी 8 बजे आना है और 2 बजे जाना है, ऐसा ना हो कि 10 बजे आ जाओ और 12 बजे चले जाओ, तो ये जो है ना ये क्या है, इनकम्पिटेंट है। इस तरह से ड्यूटी को फॉलो करना, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना, ये हमारे साथ ऑब्लिगेशंस में आते हैं। फिर लिखा गया है कि अ प्रोफेशनल पर्सन हु फेल्स टू मीट द ड्यूटीज़, एक वो इंसान जो कि हमारे साथ प्रोफेशनल होता है और वो इस सारे ड्यूटीज़ में क्या हो, वो फेल हो जाए, वो अपने ड्यूटीज़ को सही से पूरा नहीं कर रहा है, तो उस इंसान को फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम जज करते हैं एज अ इनकम्पिटेंट, यानी वो जो है ना वो इनकम्पिटेंट होता है, वो अपने ड्यूटी को सही से फॉलो नहीं करता। अब हमारे साथ है कॉमन एरियाज ऑफ नेग्लिजेंस। अब कुछ कॉमन एरियाज है नेग्लिजेंस की, जैसे कि एक नर्स हो गई या डॉक्टर हो गई जो कि क्या करती है, जो कि अपने पेशेंट को सही से अटेंड नहीं करती, उसको इग्नोर करती है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं कि इसने रूल्स को ब्रेक किया, ठीक है, या इसने इस पेशेंट को इग्नोर किया। रूल्स को ब्रेक करना एक्चुअली
क्या होती है, ये हमारे साथ नेग्लिजेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि द नर्स ब्रीच का मतलब है ब्रेक करना या ब्रेक करना या तोड़ना। ठीक है, यानी उसको ब्रेक करना। ठीक है, तो द नर्स ब्रीच्ड दैट ड्यूटी ऑफ केयर और फेल्ड टू प्रॉपरली केयर। ठीक है, तो एक नर्स जो है ना वो किस चीज़ में फेल हो जाती है, या तो वो सही से अपना ड्यूटी जो है ना वो परफॉर्म नहीं करती, यानी पेशेंट की सही से केयर नहीं करती। ठीक है, या प्रॉपरली केयर जो है ना वो प्रोवाइड नहीं करती, तो इस दौरान जो है ना नर्स जो है ना वो फेल हो जाती है और उसको हम कहते हैं नेग्लिजेंस। ठीक है, अब कुछ कॉमन एरियाज यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे कि फेलियर टू मॉनिटर अ पेशेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट हमारे साथ आता है और उसको मॉनिटर करना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बीपी जो है ना वो शूट हो जाए और आप जो है ना उसको मॉनिटर ना करें और यहाँ पे लिख दे कि उसकी बीपी जो है ना वो नॉर्मल है। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेशेंट का टेम्परेचर जो है ना वो 102 103 टेम्परेचर होता है, और जो लेजी नर्सेज वगैरह होती है या लेजी स्टूडेंट्स जो होते हैं तो वो क्लिनिकल पे आते हैं और क्या लिखते हैं कि मतलब 98 पेशेंट का टेम्परेचर था और बिल्कुल नॉर्मल था। ठीक है, तो ये हमारे साथ फिर क्या होती है, ये जो है ना ये नेग्लिजेंस हो गए, पेशेंट को सही से मॉनिटर नहीं किया। ठीक है, तो ये जो है ना ये मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी होती है, बीपी वगैरह को, वाइटल साइंस को मॉनिटर करना। अगर इसको मॉनिटर नहीं किया और आपने खुद बहुत से लिख दिया तो उसके लिए क्या हो सकती है, वो उसकी जान भी चली जा सकती है इस नेग्लिजेंस से। ठीक है, इसके साथ साथ फेलियर टू स्टेबलाइज अ पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट हमारे साथ आया है और उसकी बीपी शूट है। ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने उसकी बीपी को स्टेबलाइज करना है, आपने उसको स्टेबलाइज करना है। ठीक है, उसको स्टेबल करना है, जबकि आप जो है ना आप अपने दूसरे कामों में बिजी है और उसको सही से मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसको सही से स्टेबलाइज नहीं कर रहे हैं, उसकी बीपी जो है ना उस शूट से शूट थर चली जाती है। ठीक है, तो उस दौरान आप जो है ना आप क्या हो जाते हैं, आप उसके स्टेबलाइजेशन में फेलियर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा नेग्लिजेंस हो गया। इसके साथ साथ लिखा है कि इम्प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, अगर एक मेडिकल डिवाइस है जैसे कि जो क्या होती है, जो कि मतलब ईसीजी वगैरह हो गई, ठीक है, उसका जो डिवाइसेस वगैरह होती है तो उसका आपको बहुत प्रॉपरली उसका यूज़ करना आता है। लेकिन आप जो है ना आपसे कोई स्टूडेंट आता है या कोई दूसरा नर्स वगैरह आता है और आपसे कहता है कि आपको इसका सही से मतलब एक पेशेंट है उसका ईसीजी करना है और आपको सही से इसका तरीका आता है कि नहीं, और आप कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं आता, या ये डिवाइस ख़राब है, ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या होता है, जब आप जान को छुड़ा रहे होते इस दौरान हमारे साथ ये भी नेग्लिजेंस हो गया। ठीक है, किसी मेडिकल डिवाइस को क्या नहीं किया, आपने सही से यूज़ नहीं किया, उसका इम्प्रॉपर यूज़ किया। ठीक है, इसके साथ साथ बर्थ इंजरी हो गए। बर्थ इंजरी क्या होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है ना वो पैदा हो जाते हैं, ज़्यादातर ये वैक्यूम डिलीवरी में होती है। ठीक है, तो उसका क्या होती है, उसमें कोई सीजर कट आ जाता है। ठीक है, तो जब भी उसमें कोई कट वगैरह लग जाता है तो ये हमारे साथ ट्रॉमा में आता है, बर्थ ट्रॉमा में आता है या बर्थ सर्जरी इंजरी में आता है। ठीक है, इसके साथ साथ जब भी ब्रीच डिलीवरी हो तो उस दौरान क्या होता है, बच्चा जो है ना उसको खींचना, तो उस दौरान भी क्या हो सकती है, उसका कोई हाथ वगैरह जो है ना वो कट जाता है। ठीक है, या उसका सर जो है ना वो कट जाता है। कभी कभार तो ऐसा हुआ है हॉस्पिटल में कि उसका सर जो है ना वो पूरा कट गया होता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या होती है, ये बर्थ ट्रॉमा होती है। ड्यू टू किस वजह से ये होती है, या तो फिजिशियन सही से अवेलेबल नहीं होता, या नर्सिंग स्टाफ सही से अवेलेबल नहीं होता, या हॉस्पिटल की अपनी कुछ नेग्लिजेंस होती है, जैसे कि मतलब सही से डिवाइसेस वगैरह जो है ना वो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं होती, तो इस वजह से बेबी जो है ना उसकी जान भी खतरे में जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे साथ बर्थ ट्रॉमा में आते हैं। इसके साथ साथ फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो है नर्सेज एडुकेसी इन लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट। बताया गया है कि अब नर्स जो है ना वो एज अ रोल ऑफ एडुकेसी किस तरह से अपना रोल जो है ना वो प्ले करती है एज अ नर्स, एज अ रोल ऑफ एडुकेसी। ठीक है, तो नर्स जो है ना वो हमने बताया कि वो एडुकेट भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे जो उसके प्रिंसिपल्स थे वो हमने बताए हैं, और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि नर्स के क्या क्या प्रिंसिपल्स रोज वगैरह होती है उसको हम फर्दर भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, फिर आप लोगों को सही से समझ आ जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक वे दैट नर्सेस कैन बी एडुकेट फॉर द पेशेंट। नर्स जो है ना वो एक वकालती का भी क्या कर देती है, रोल जो है ना वो प्ले कर देती है अपने पेशेंट के लिए, इज इंश्योरिंग दैट दे हैव द राइट टू मेक डिसीजन अबाउट देयर ओन हेल्थ। ठीक है, जो कि क्या करती है, जो कि एक पेशेंट को इंश्योर करती है, और हॉस्पिटल में जितनी भी स्टाफ होती है उसको इंश्योर करती है कि
पेशेंट की अपनी भी राइट्स है कि वो अपने लिए डिसीजन ले सके, ठीक है, अपने हेल्थ के बारे में वो खुद डिसीजन लेगा। पेशेंट को सब उसकी रिस्क फैक्टर, उसकी बेनिफिट्स वगैरह, प्रोसीजर के सारे प्रोसीजर के जितने भी बेनिफिट्स, जितनी भी उसकी रिस्क फैक्टर वगैरह है ये बताते हैं और फिर उसे कहते हैं कि अब आप पे हम फैसला छोड़ रहे हैं, क्या आप जो है ना अपने लिए कौन सा फैसला चुनते हैं, तो आप हम वो प्रोसीजर जो है ना आपके लिए परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसका अपना एक क्या होती है, राइट होती है कि वो अपने लिए एक डिसीजन बनाए। व्हेन द फिजिशियन डजंट एग्री, द नर्स हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सो द पेशेंट कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड टू ऑफर सपोर्ट, ठीक है। जो हमारे साथ फिजिशियन होती है वो अगर किसी प्रोसीजर वगैरह के साथ जो है ना एग्री नहीं कर रही है, तो उस दौरान नर्स जो है ना वो क्या करती है, वो सारा इन्फॉर्मेशन अपने पेशेंट को प्रोवाइड करती है और पेशेंट को उसकी जो रिस्क फैक्टर, जितने भी बेनिफिट वगैरह, जितनी भी बेनिफिट्स वगैरह होती है तो वो बताती है और फिर उसके बाद जो है ना उससे पूछते हैं कि अब जो भी आपने डिसीजन लेना है फिर हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और डॉक्टर जो है ना आपका वो प्रोसीजर कर ले, ठीक है। तो ये जो है ना ये क्या होती है, ये सारे हमारे साथ किस चीज़ में आते हैं, एक नर्स की एज अ रोल ऑफ एडुकेसी में आती है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे साथ क्या है कि नर्स की वो रोल जो कि मतलब एडुकेसी वाला रोल होता है लेकिन सीलिंग बॉडी पार्ट में होता है। सीलिंग बॉडी पार्ट का क्या मतलब है, किसी बॉडी पार्ट को क्या करना, डोनेट करना, ठीक है। एक बॉडी पार्ट जो है ना वो दूसरे को डोनेट करना। तो उस दौरान क्या होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने बॉडी के ऑर्गन को क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। उसकी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, अपनी ज़िंदगी की जितनी भी बेसिक लाइफ रूल्स होते हैं, जितने भी बेसिक लाइफ ज़रूरियात नीड्स होते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने ऑर्गन को यूज़ करते हैं और उसको सेल करते हैं ताकि वो जो है ना कुछ पैसे उससे कमा सके और मतलब अपनी जो जितनी भी बेसिक नीड्स वगैरह होते हैं वो क्या करे, वो उसको पूरा करे, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑर्गन ट्रेड इज़ द ट्रेंडिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, जैसे कि आईफोन 13 वगैरह हो गई, ये कुछ नौजवान ऐसे होते हैं कि उसकी ये ख्वाहिश होती है तो वो अपनी किडनी को बेचती है, एक किडनी के कि एक से तो वैसे भी काम चल रहा है तो एक को बेचूंगा और अपने लिए आईफोन 13 वगैरह खरीदूंगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या होती है, ये जो है ना ये बॉडी सेलिंग होती है। तो इस दौरान जो है ना नर्स की ये रोल होती है कि वो जब भी एक डोनर से मतलब उसकी जो किडनी है उसको जब डोनेट कर रहा होता है तो उससे पूछना पड़ता है, उससे पूछते हैं कि आप ये क्यों सेल कर रहे हैं, ठीक है, आप ये क्यों अपना ऑर्गन जो है ना वो बेच रहे हैं। उससे बेसिक जो जितना भी मतलब सही से रीज़न जो होता है वो पूछता है, ठीक है। ये ऐसा ना हो कि अपने ख्वाहिशात के लिए, अपने ख्वाहिशात को पूरे करने के लिए वो क्या करे, वो अपनी किडनी को बेच दे, ठीक है। तो उस दौरान जो है ना नर्स जो है ना अपना एथिकल रोल प्ले नहीं करता सही से, ठीक है। तो उस दौरान आपने क्या करना है, आपने सही से उसका रीज़न मालूम करना है, उससे पेरेंट्स वगैरह को भी इन्फॉर्म करना है अगर वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और उस पेशेंट से कहना है कि आपका जो सही प्राइमरी जो रीज़न होता है वो आपने बताना है, ठीक है। तो वो अगर आप अपना प्राइमरी रीज़न बता दे तो फिर क्या कर सकते हैं, वो जो है ना वो अपना ऑर्गन डोनेट कर सकता है। जब भी वो अपना ऑर्गन को क्या करे, सेल करे, तो आपने क्या करना है, आपने उस ऑर्गन को जो रिसिपिएंट होता है, जो ऑर्गन को रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। तो आपका रोल जो है ना एज अ नर्स, आपका रोल क्या है इस दौरान कि आपने क्या करना है, आपने उस डोनेशन वाले पेशेंट से जो डोनेट कर रहा है ऑर्गन, तो उससे सही सलामत उस ऑर्गन को क्या करना है, रिसीव करना है और उस ऑर्गन को सही सलामत जो है ना उस पेशेंट तक पहुंचाना है, ठीक है, जो उसका नीडेड है या जो जिसने उसको खरीदा है, ठीक है। उसमें कोई क्या ना हो जाए, कोई मतलब एक्सचेंज वगैरह ना हो जाए। तो इस वजह से आपने क्या करना है, अपना रोल एज अ एडुकेसी यहाँ पे भी फ्लैग करना है। जब भी कोई ऑर्गन पार्ट जो है ना उसको सेल कर रहा है तो उस दौरान आपने उसको सही सलामत वसूल करना है और उसके बाद आपने सही सलामत उसको क्या करना है, कलेक्ट करके उसको देना है, ठीक है, जिसने उसको खरीदा है। अच्छा, नर्स इज एडुकेसी एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब हमारे साथ एक रिस्क मैनेजमेंट आ गया है, जिससे कि फॉर एग्जांपल जो हजर्ट्स वगैरह होते हैं ये सारे जो है ना रिस्क मैनेजमेंट आ रहे हैं, ठीक है। या किसी का मतलब हॉस्पिटल में कोई झगड़ा वगैरह चल रहा है, ठीक है। तो उस दौरान आपने किस तरह से उस रिस्क मैनेजमेंट को इज अ रोल ऑफ एडुकेसी आपने किस तरह से उसको मैनेज करना है, ठीक है। तो नर्सेस हैव अ पॉइंटल रोल। पॉइंटल रोल का क्या मतलब है, यानी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, नर्सेस का, कि वो क्या करती है, वो अपना रोल जो है ना वो रिस्क, जितनी भी क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट होती है जिसको हम CRM कहते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे साथ पेशेंट की सेफ्टी हो, चाहे वो पेशेंट की हेल्थ प्रमोशन हो, तो उस दौरान जो है ना नर्सेस की बहुत
बहुत अहम रोल होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नर्सेज नीड टू बी प्रिपेयर्ड एजुकेशनली टू मैनेज क्लिनिकल रिस्क इफेक्टिवली व्हेन डिलीवरिंग पेशेंट केयर, ठीक है। जब भी एक नर्स जो है ना वो क्या कर रही है, वो अगर फॉर एग्जांपल एक नर्स है और वो जो है ना एक पेशेंट को क्या उसको मतलब पेशेंट केयर जो है ना वो प्रोवाइड कर रही है, तो उस दौरान नर्स को चाहिए कि वो जो है ना वो उसके रिस्क फैक्टर, उसकी सारी जितनी भी मैनेजमेंट है उस डिजीज़ के प्रोसेस, उसकी प्रोसीजर, उसके जितनी भी रिस्क फैक्टर वगैरह है उससे बाखबर हो, ठीक है, उससे एजुकेट हो। तो उस दौरान वो क्या कर सकती है, वो जितनी भी अटेंडेंट वगैरह होती है, ठीक है, जितनी भी अदर पेशेंट्स होती है तो उससे वो बचाव कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक डेंगू का पेशेंट आया है, तो उसको क्या करना है, उसको आपने आइसोलेट रखना है, ठीक है, ऐसा ना हो कि दूसरे पेशेंट तक वो पहुंच जाए, ठीक है, या उसके अटेंडेंस तक लग जाए। तो आपने क्या करना है, उसको एडुकेट करना है, और जो उसके साथ अटेंडेंस रहता है तो उसको क्या करना है, उसको एक मतलब प्रिवेंशन के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह देने हैं ताकि उसको न लग जाए, ठीक है। तो आपने ये रोल जो है ना प्ले करना है रिस्क मैनेजमेंट में। नर्स एडुकेशन इज ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। अब हमारे साथ ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड आ गए। अगर फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में क्या हो गया, हॉस्पिटल में आग लग गया, हॉस्पिटल में जो बिजली वगैरह का क्या करना, बिजली एक इंसान जो है ना वो बिजली को पकड़ ले, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी हज़ार्ड्स होते हैं तो उस दौरान आपने क्या करना है, आपने किस तरह से अपना रोल जो है ना वो प्ले करना है, ठीक है। तो नर्स को चाहिए कि वो क्या करे, वो जो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम वगैरह है उसको पहले मतलब अपने जो हॉस्पिटल की जो मेंटोर होते हैं उसको बता देते कि वो क्या करे, उसको मतलब उसके लिए कुछ रोल जो है ना वो प्ले करे और अपने पेशेंट्स को सेफ्टी प्रोवाइड करे, ठीक है। तो सेफ्टी प्रोवाइड करना पेशेंट्स को, इसके साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को सेफ्टी प्रोवाइड करना, ये जो है ना ये हमारे साथ एक नर्सेज एडुकेसी होती है इन ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स में, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या लिखा है कि ऑब्जर्व एंड इंस्पेक्ट द वर्क प्लेस टू डिटेक्ट पोटेंशियल हज़ार्ड। आपने क्या करना है, आपने ऑब्जर्व करना है कि किस चीज़ की वजह से हमारे साथ जो पोटेंशियल हज़ार्ड है वो बन सकता है, ठीक है। यानी हॉस्पिटल में आग लग सकता है या हॉस्पिटल में किसी बंदे को इलेक्ट्रिसिटी की मसला बन सकती है, ठीक है। तो उस दौरान आपने क्या करना है, आपने उसको ऑब्जर्व करना है, इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है कि प्रोवाइड नर्सिंग एंड आर क्लिनिकल ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय विद इंजरीज आर इन इलनेस, ठीक है। या आपने क्या करना है, आपने सही से क्लिनिकल ट्रीटमेंट जो है ना वो प्रोवाइड करना है, ठीक है। या प्रोवाइड नर्सिंग प्रोवाइड करना है कब, अगर हमारे साथ कोई इंजरी वगैरह आई है या कोई क्रिटिकल इलनेस वगैरह आई है तो उस दौरान, या अगर एम्प्लॉय को भी इलनेस या इंजरी आई है तो उस दौरान भी आपने क्या करना है, सही से क्लिनिकल ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करना है। इसके बाद हमारे साथ जो आती है वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नर्सिंग केयर। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या आती है, नर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द केयर दे प्रोवाइड एंड आर अकाउंटेबल ऑफ इफ इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट एंड इनएक्यूरेट। क्या करना है कि नर्सेज जो है ना वो क्या कर रही है, वो उसने डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करनी है। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो है ना ये हमारे साथ एक लीगली सबूत होता है। जब भी आप कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं ना तो उस दौरान आपने क्या करना है, कंसेंट को साइन करना है, और दूसरा ये कि आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आपने नर्सिंग नोट्स वगैरह सही से प्रोवाइड करनी है। ये जो है ना ये हमारे साथ एक कंप्लीट एडुकेटली केयर जो है ना वो हमारे साथ रिकॉर्ड होती है कि आपने सही से एक्यूरेट केयर जो है ना वो मेंटेन रखा है कि नहीं पेशेंट के लिए, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। दस अ क्वालिटी स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन। ये हमारे साथ क्या होती है, ये एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक है। किस तरह से, यानी नर्स जो है ना वो अपनी सारी केयर जो है ना वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही है, तो ये एक नर्स की स्टैंडर्ड हो गई, ठीक है। क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कंटेंट, क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कंटेंट अब क्या हो गया, उसका जो पूरा डेटा उसको मतलब यहाँ पे लिखा है कि रेफर टू द मैसेज फ्रॉम डेटा अबाउट अ केयर प्रोसेस, ठीक है। जितना भी केयर प्रोसेस होता है उसका मैसेज लिखना है, ठीक है, कि आपने किस तरह से क्या करना है, केयर प्रोवाइड करना है पेशेंट को, आपने किस तरह से उसका ख्याल रखना है, आपने कौन से मेडिकेशन जो है ना वो किस टाइम पे यूज़ करना है, ये सारे हमारे साथ डॉक्यूमेंटेशन में आती है, ठीक है। तो ये सब आपने लिखना है कि पेशेंट को आईवी जो है ना वो क्या है वो एडमिनिस्टर्ड है, इसके साथ साथ पेशेंट जो है ना वो स्टेबल है कि नहीं, ठीक है, आपने किस कंडीशन में रिसीव किया। तो ये सारे हमारे साथ क्या होती है, एक लीगली पे डॉक्यूमेंटेशन होती है। जब भी आप पे कोई अदालत में कोई केस वगैरह बनाती है तो उस दौरान आपकी एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो आपके साथ
प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आप जो है ना आप बच सकते हैं इस सारे खतरे से, ठीक है। स्टूडेंट्स इस यहाँ पे जो हजर्ट्स होते हैं तो उसमें हमारे साथ नीडल या शार्प वगैरह भी आती है कि जब कोई नीडल वगैरह जो है ना वो गलत जगह पे गिर रहे हैं, ठीक है, या किसी को नीडल प्रिक वगैरह हो गए तो उससे भी पेशेंट को बचाना है, या अपने हॉस्पिटल के जितनी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है उसको बचाना। तो ये भी हमारे साथ क्या आती है, एज अ नर्स एडुकेसी रोल आती है इन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स में। अब हमारे साथ आ गया नर्सेज एडुकेसी एंड एम्प्लॉयमेंट इशू। जब हमारे साथ एम्प्लॉयमेंट इशू आते हैं, एम्प्लॉयमेंट इशू में क्या आते हैं तो वो यहाँ पे लिखे गए हैं कि इनएडिक्वेट स्टाफिंग हो गया, जैसे कि सही से स्टॉप प्रोवाइड नहीं करना, ठीक है, पेशेंट ज़्यादा है और स्टॉप कम है, तो ये हमारे साथ हो गया। इसके साथ साथ ये भी एक इशू हो गया। इसके साथ साथ मैंडेटरी ओवर टाइम हो गया, यानी आपको सही से पेमेंट नहीं मिल रहा है और आप पे काम ज़्यादा है, ठीक है, और आपका टाइम भी ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो उस दौरान जो है ना आपने क्या करना है, अपने लिए आवाज़ उठाना है, ठीक है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना है, क्योंकि ये आपका हक होता है। A nurse is dedicate that life of caring for other, ठीक है। नर्स जो है ना वो क्या है, वो हमारे साथ ये डेडिकेट करती है कि मतलब दूसरों की लाइफ को केयर देना, ठीक है, ये हमारे साथ एक नर्स होती है। देयर ओन प्रोफेशनल एंड पर्सनल नीड्स, ठीक है, उसने अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल नीड को छोड़े हुए है, एक साइड पे रखे हुए हैं और दूसरों के केयर प्रोवाइड कर रही है। दैट्स वाई ऑर्गेनाइजेशन लाइक द ANA, जो अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन हो गया, और यहाँ के PK में आप हमारे साथ YNA आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या होती है, ये सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जो है ना आवाज़ उठाती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ अब एक रोल हो गया एडुकेसी का, ठीक है, आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। तो अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इश्यूज जो है ना उसमें क्या आता है, इनएडिक्वेट स्टाफिंग हो गया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। इसके साथ साथ मैंडेटरी और टाइम हो गया, वो भी मैंने आप लोगों को बताया। सेफ्टी ऑन द जॉब, जॉब में सेफ्टी प्रोवाइड करना, किस तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक स्टाफ है और उसको सेफ्टी नहीं है, यानी उसके लिए सही से सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, और उस दौरान जो है ना एक पागल पेशेंट आना है, ठीक है, और उसको मैनेज करना, तो उस दौरान सेफ्टी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पागल कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी जो है ना वो प्रोवाइड करना ज़रूरी है, ठीक है। या नाइट शिफ्ट में जो डॉक्टर या जो नर्सेज वगैरह होते हैं उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इस दौरान जो है ना हरासमेंट वगैरह से भी पेशेंट जो डॉक्टर या जो नर्सेज वगैरह होती है वो बच सकती है सिक्योरिटी के थ्रू, ठीक है। वर्क प्लेस वायलेंस, वर्क प्लेस वायलेंस में हमारे साथ क्या आते हैं, जैसे कि डॉक्टर या जो स्टाफ वगैरह हो गए या जो पेशेंट्स वगैरह अटेंडेंट वगैरह हो गए, वो जो है ना वो क्या करते हैं, वो अपने मतलब ये जो नर्सेज होते हैं उसको क्या समझते हैं, वो उसको अपने नौकर समझते हैं, ठीक है। तो उस दौरान जो है ना ये नर्सेज पे या स्टाफ पे तशद्दुद हो गया, ठीक है, वायलेंस, तो उससे बचाना, ठीक है, या हरेसमेंट वगैरह से बचाना, ये हमारे साथ वायलेंस हो गया। इम्प्रूविंग सेल्फ केयर, और जो अपना सेल्फ केयर, अगर उसका अपना जो है ना तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, वो बीमार है और उस दौरान उसको क्या करना है, उसको ड्यूटी पे जाना है, तो ये जो है ना ये जो है ना ये उसको अपना हक सही से नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसका हक ये है कि वो अपना ख्याल रखे, उसकी जो तबीयत ठीक हो जाए तो तब जो है ना वो क्या हो सके, वो अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करे, ठीक है। उसके लिए अपने एक प्रॉपर छुट्टी वगैरह जो है ना वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये था हमारे साथ एज अ एम्प्लॉयमेंट इशू में नर्सिस का एडुकेसी रोल, ठीक है। अब हमारे साथ आता है मेडिकल माल प्रैक्टिस लॉ सेट में, ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आते हैं नर्सिस एडुकेसी इन मेडिकल माल प्रैक्टिस लॉ सेट। बताया गया है कि इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल पेशेंट का तबीयत खराब हो गया तो डॉक्टर कहता है कि मुझे नहीं उठाना है, ठीक है, आधी रात को मुझे नहीं उठाना, तो ये जो है ना ये उसका हक नहीं है। उसका हक ये है कि जब भी पेशेंट का तबीयत खराब हो जाता है, चाहे वो आधी रात क्यों ना हो, डॉक्टर को उठाना है और उसे बताना है, ठीक है। तो ये हमारे साथ आती है माल प्रैक्टिस में कि उस दौरान जो है ना आपने क्या करना है, अपने पेशेंट्स के लिए आवाज़ उठाना है, ठीक है। तो ये भी एक नर्स का एडुकेसी रोल होता है। इट इज़ नॉट अनकॉमन for a hospital patient to have more interaction with the nursing staff than their अटेंडेंट फिजिशियन, ठीक है। बताया गया है कि नर्सिंग स्टाफ के साथ जो है ना पेशेंट का ज़्यादा ताल्लुक होता है एज़ कम्पेयर टू फिजिशियन, क्योंकि फिजिशियन तो दिन में एक बार आता है और राउंड करता है और वापस चला जाता है, जबकि नर्सेज जो है ना वो ऑल टाइम के लिए वहाँ पे अवेलेबल होती है उस पेशेंट के लिए, ठीक है। नर्सेज आर ट्रेन टू टेक एंड इवॉल्वेट वाइटल साइन टू असिस्ट द प्रोग्रेस ऑफ द पेशेंट। नर्सेज जो है ना उसको ट्रेन किया है कि वो क्या करेगी, वो जो है ना उस पेशेंट की जितनी भी मतलब साइन एंड सिम्टम वगैरह है, सॉरी जो वाइटल साइन होती है उसको क्या करेगी, उसको मॉनिटर
मॉनिटर करेंगे, ठीक है। जब भी उसमें थोड़ी सी भी मिस चेंजेस आ रहे हैं तो उसको निगलेक्ट नहीं करना है, बल्कि डॉक्टर को डायरेक्ट ही बताना है कि आपने ये चीज़ जो है ना निगलेक्ट किया है, जबकि इसकी वजह से पेशेंट जो है ना उसमें न्यू इंजरी वगैरह सफ़र हो गई है, ठीक है, न्यू इंजरी आ गई है और आपने अब इसको भी क्या करना है, ट्रीट करना है, वरना ये जो है ना ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, एक्सरबेट हो सकती है। तो डॉक्टर चाहे वो आधी रात क्यों ना हो, उस दौरान आपने क्या करना है, डॉक्टर को उठाना है और ये बताना है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल डेडिकेटेड दैट एनी चेंज be communicated as soon as possible, even if it mean waking the doctor in the middle of the night, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल डिटिकेट्स स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है ना वो हमें बताती है कि आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट एक्शन लेना है जब भी हमारे साथ पेशेंट के साथ एक मिस क्या हो रही हो, मिस मतलब उसके साथ जो है ना कुछ ऐसी इश्यूज़ आ रहे हो जो कि मिस इशू हो, ठीक है, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम आ रहे हो, उसके साथ उसके वाइटल साइन में चेंजेस वगैरह आ रहे हो, तो आपने डायरेक्ट ही एज सुन एज पॉसिबल अपने डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट करना है, उसे बताना है, चाहे वो आधी रात क्यों ना हो, ताकि पेशेंट का कंडीशन जो है ना वो मतलब बदतर से बदतरीन ना हो जाए, ठीक है। तो उस दौरान आपने क्या करना है, डायरेक्ट ही डॉक्टर को बताना है कि पेशेंट के साथ ये चेंजेस आ रहे हैं, आ जाओ और उसको ट्रीट करो, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ ले, बहुत जल्द आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए